नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। आज हम आए हुए हैं भारत मंडपम में और भारत मंडपम आज नई खूबियां समेटे हुए है। 11वां इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो लगा हुआ है और इस एक्सपो में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहली बार देखने को मिलेंगी। बहुत सारी खासियत है उनमें। क्या कुछ खासियत समेटे हुए हैं, अलग स्टॉल, तमाम सारे स्टॉल लगे हैं यहाँ पर और हर स्टॉल की अपनी खासियत है। कहीं पर आपको ड्रोन देखने को मिलेगा तो कहीं पर आपको कुछ और देखने को मिलेगा। ड्रोन भी किस तरह के होते हैं, कितने होते हैं, ये मालूम पड़ेगा। सीसीटीवी फुटेज दिखाई पड़ेंगे और फिलहाल हम जिस स्टॉल पर हैं इसकी खासियत अपने आप में अद्भुत है और वो ऐसी खासियत है कि ये काम सिर्फ पुलिस के लिए है, सेना के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारी सिक्योरिटी को लेकर के ये एक अहम पार्ट प्ले करते हैं। हम सीधे समझने की कोशिश करते हैं ये जो इंस्ट्रूमेंट तमाम सारे रखे हैं इनका क्या फंक्शन है, किस लिए ये इस्तेमाल होते हैं और किस तरह से ये समाज का पार्ट हैं या पुलिस का पार्ट है। सर, ये आपने स्टॉल लगाया हुआ है, तमाम सारी ये मशीनें हैं। ये मशीनें ऐसे तो देखने में समझ में नहीं आ सकती आम आदमी को। कोई समय समझेगा स्कैनर है, यहाँ से हम पेमेंट कर दें, किसी में कुछ और समझ में आएगा। लेकिन एक्चुअल में इनका काम क्या है और आप जो स्टॉल लगाए हैं ये क्या इसका फंक्शन है? हमारा कंपनी जो है दावेल लाइफ साइंस है। हम पुणे बेस्ड कंपनी है और दिल्ली में हमारा ऑफिस है। आज की डेट में इंडिया का सबसे बड़ा जो चैलेंज है नारकोटिक्स, जहाँ नशा हर जगह बढ़ रहा है, उसका तरीका अलग अलग लेवल पे बढ़ रहा है। तो अब उसको रोकने के लिए और उसको समझने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ जाना पड़ेगा। जैसे क्रिमिनल की बात करें, वो नए नए तरीके ढूंढते हैं क्राइम को छुपाने के लिए। आज की डेट में इंडियन पुलिस के पास जो किट्स है और जो यूज़ हो रहा है उससे छुपने के लिए नए नए क्रिमिनल्स नए नए तरीक़ों से उसका जो कट ऑफ है उसको डाउन करके चलते हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास नारकोटिक्स को रोकने के लिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी है और उसका यूज़ क्या होगा और जिससे हमारे देश को और हमारी एजेंसी को क्या फ़ायदा होगा। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा एक डिवाइस जो है, अगर आप ये डिवाइस देखेंगे, ये सोटोक्सा है, ये एबॉट कंपनी का डिवाइस है। अब देखिए हमारी लॉ एंड फोर्स एजेंसी जो है कि जो फील्ड पे, अब देखिए हर स्टेट ने अपना अपना एक अलग नारकोटिक्स का फोर्स बना लिया है। अब उस फोर्स के अकॉर्डिंगली उनको नशा को जो कंज्यूम किए वो पकड़ेंगे, तभी वो कहाँ से आ रहा है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। कैसे पकड़ेंगे, दिखा के प्रैक्टिकल दिखाइएगा जी। इसमें देखिए कि ये जो चीज़ है, इसमें एक कार्टेज होता है। जब कोई भी कंजम्पशन है, जब पब्स है या कोई भी, अभी आपने पुणे वाला पोर्शे कार देखा होगा, वही से बहुत सारे इंसिडेंट है। जब कोई भी पर्सन नशा करके बाहर निकलता है तो ये मशीन जो है ये विदिन 5 मिनट से लेके 48 आवर्स तक उसने कौन सा नशा किया है, वो उसका क्या कैटेगरी क्या है, ये डिटेक्ट करके देता है। और ये पहला मशीन है कि जो सलाइवा बेसिस पे, कि जहाँ आपको यूरिन या ब्लड की ज़रूरत नहीं है, और ये स्पॉट डिटेक्शन है। अब देखिए कि यहाँ लोगों को दूर दूर टाइम की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको विदिन 5 मिनट। प्लीज़ दिखाइए मुझे क्या फंक्शन, कैसे क्या है वो दिखाइए, डेमो दिखाइए सीधे। ये डेमो करने जा रहे हैं जो सलाइवा बेस होगा, यानी कि काफ़ी कुछ आसान हो गया है। अब इसको आपको लैब में नहीं भेजना होगा, आपको लैब का इंतज़ार नहीं करना होगा कि रिपोर्ट कब तक आएगी। पुलिस ऑन स्पॉट या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ऑन स्पॉट वहाँ पर फॉर ये जो आप सामने मशीन देख रहे हैं इसकी क्या कुछ खासियत है और कैसे काम करती है हम समझते हैं। तो सर, आप जो ये आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं वो थर्मो साइंटिफिक कंपनी, वेरी वेल नोन कंपनी है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, जिनके ऊपर लैब इंस्ट्रूमेंट बनाती है। उस कंपनी का ये है प्रोडक्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि जो जितने भी हमारे पास में काउंटरफिट मेडिसिन है, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड मेडिसिन है, उनको आइडेंटिफाई करते हैं हम ऑन द स्पॉट। क्योंकि अब आप देखें कि ये रमन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। आप जो टेस्ट करना है उसको यहाँ पर स्पेसिफाई कीजिए। से फॉर एग्जांपल मुझे अभी डाइक्लोफेनाक टेस्ट करना है कि इस टैबलेट के अंदर डाइक्लोफेनाक जो आपका सॉल्ट है वो है या नहीं है। मैंने उनको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको टेस्ट को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद में आपको टैबलेट को बिना ओपन किए उसको इस पर प्लेस करना है, इसको पे स्कैन करना है। अगर इसमें डाइक्लोफेनाक जो सॉल्ट प्रेजेंट रहेगा तो ये इसको पास कर देगा, नहीं तो उसको फेल कर देगा। तो इसी तरह से मार्केट में जितने भी हम काउंटरफिट मेडिसिन हैं उसको हम रोक सकते हैं। राइट। अब एक ये और उससे बड़ी जी, अच्छा, रिजल्ट आ गया सामने। ये इधर ये सामने देखिए, आप रिजल्ट देख सकते हैं इस टेबलेट का कि इस टेबलेट के जो भी हाँ 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 पास कर दिया है। राइट। सो आप देख सकते हैं इसके अंदर स्ट्रॉन्ग पास आ रहा है। राइट। तो इस तरह से हम मार्केट में जितने भी हमारे पास में जो डेथ केसेस आ रहे हैं, रिसेंटली में राजस्थान में भी देखा गया कि हमारे जितने भी महिलाएं हैं आफ्टर प्रेगनेंसी में जिन्होंने डेथ हुई है क्योंकि उसमें ऑक्सीटोसिन प्रेजेंट नहीं था, तो वो हम इसको ऑन द स्पॉट प्रेजेंट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ सकते हैं। एक दूसरी इंस्ट्रूमेंट है इनका, मशीन है, इसको समझने की कोशिश।
सो ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास में है, ये अगेन थर्मो फिशर साइंटिफिक कंपनी का है, इसको बोलते हैं हम जेमिनाई। इसमें रमन और एफटीआई 2 टेक्नोलॉजी है। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर किसी पर्सन के पास में कुछ सस्पिशियस पाउडर मिला, केमिकल मिला, लिक्विड मिला, तो हम इसको ऑन द स्पॉट ये पता नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली क्या है। इसको हमको लैब भेजना पड़ता है, जिसमें अगेन महीनों या सप्ताह लग जाते हैं। अगर हम इसको ऑन द स्पॉट चेक करना चाहते हैं तो हमें इसका लेजर प्रॉब निकालना पड़ेगा, और जो पाउडर है, सस्पिशियस पाउडर है, इसको हमको हाथ में बिना ओपन किए हुए हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। आपके सामने देखेंगे, इसको स्कैन का प्रोसेस लगाया और मैंने इसको स्कैन किया। विद इन 1 मिनट इसको आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये ड्रग है, एक्सप्लोजिव है या क्या है। ये पुलिस डिपार्टमेंट हमारे जो है ANTF है, उस टीम को ये काफ़ी यूजफुल है। तो देखिए टेस्ट आपका हो चुका है और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये कौन सा सॉल्ट है, ये आपके पास में आ रहा है। दिस इज नॉट अ ड्रग, क्योंकि ग्रीन के अंदर आ रहा है। ये हमारा सेकंड डिवाइस है। ये कैमरा जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, इसका क्या फंक्शन, क्या कुछ जी? सो हमारे पास में थर्ड डिवाइस है, इसको सोटोक्सा बोलते हैं, और ये वेरी वेल नोन कंपनी अबर्ट कंपनी से है। इसका है अगर किसी ने ड्रग कंज्यूम कर रखा है और उसको हमको ऑन द स्पॉट पता करना है कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी केवल 2 मेथड है, ब्लड और यूरिन। उसके लिए हमको लैब में भेजना पड़ता है। ऑन द स्पॉट चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। इसमें हमारे पास में एक सैंपल कलेक्शन डिवाइस है। इससे हम सलाइवा कलेक्ट करते हैं माउथ से, और उसके बाद में हम इसको कार्ट्रिज में डाल करके इसको टेस्ट करेंगे। राइट, इसको हमको कार्ट्रिज में डालना है, इंसर्ट इसमें कार्ट्रिज। इसमें आपको कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल कांस्टेबल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको कार्ट्रिज को इंसर्ट करना है, कार्ट्रिज इंसर्ट करने के बाद में ये आपको बोलेगा कि आपको इसमें जो सैंपल कलेक्शन किट है वो आपको इसमें इंसर्ट करना है, जो आप देख रहे हैं ये वाला। अब इसको हमको इसमें इंसर्ट करना है। प्रोसेस काफ़ी आसान हो गया है और उतना टफ नहीं बचा हुआ है। ऑन स्पॉट कुछ मिनटों में, मतलब कुछ सेकंडों में हम उस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा और 5 मिनट में आपको ये रिजल्ट बता देगा। रिजल्ट आ जाएगा, नेगेटिव है जी। सेम जो आपने देखा था वो आपका नार्कोटिक्स और एक्सप्लोजिव के लिए था। ये इंस्ट्रूमेंट छोटा सा है, वो केवल नार्कोटिक्स के लिए है, स्पेशली फॉर नार्कोटिक्स। इसमें 500 की लाइब्रेरी है। रमन है। आपको अगर टेस्ट करना है सस्पिशियस पाउडर केमिकल, तो उससे आप टेस्ट कर सकते इसमें भी टेस्ट कर सकते हैं जी। हाँ, ये कुछ लाइट नुमा ये रखा हुआ है, इसको समझना चाहेंगे जी। आने वाले टाइम पे हम देख सकते हैं कि कितनी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। जितने भी ट्रांसपोर्ट डिवीजन में बस ड्राइवर्स है और जो ड्रिंक करके हमको ड्राइव करते हैं, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली सारी उनके ऊपर सेफ्टी डिपेंड करती है। बट अभी ऐसा कोई मार्केट में है ही नहीं। हमने ये जो प्रोडक्ट है इसको लॉन्च किया है। इसको हम जो बस है, ट्रक है, उन पब्लिक कन्वेंस के कोई भी जो साधन है उसके लिए तो हमने उनको बस में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। पहले आपको स्टार्ट करने से पहले आपको टेस्ट कर लेना पड़ेगा कि आपने ड्रिंक कर रखी है, नहीं कर रखी है। अगर आपने ड्रिंक कर रखी है तो व्हीकल शुरू नहीं होगा, और अगर कर रखी है तो व्हीकल शुरू नहीं होगा, नहीं कर रखी तो व्हीकल आपका स्टार्ट ही नहीं होगा। इससे हम पब्लिक को हम इसमें काफ़ी सेव कर सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर के ये पब्लिक में बस वगैरह में लगेगा तो उसमें एक बड़ी संख्या में जो होने वाले एक्सीडेंट्स हैं उनको रोका जा सकता है। हम इसको समझना चाहेंगे कि इसका क्या फंक्शन है। ये कुछ लाइट नुमा लग रहा है, CCTV कैमरा जैसा लग रहा है, लेकिन है क्या? चूँकि नारकोटिक्स का आइटम है तो डिफरेंट होगा। हाँ, ये अगर मैं बात करूँ तो फॉरेंसिक की जो टीम है जो हमारी जाती है क्राइम सीन पे, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मेरे पास में ब्लड कहाँ है, सीमन कहाँ है, सलाइवा कहाँ है। इन सबको चेक करने के लिए बहुत टाइम निकल जाता है। राइट, तो हमारे पास में ये स्कैनिंग डिवाइस है। आपको क्राइम स्पॉट पे इसको लेके जाना है, स्कैन करना है, तो ये आपको बताएगा कि मेरे पास ब्लड कहाँ है, सीमेन कहाँ है, यूरिन कहाँ है। उस सैंपल को कलेक्ट कीजिए और उसको फॉरेंसिक लैब में भेजिए। तो आपकी लाइफ को और आपके टाइम को काफ़ी कम कर देगा, उसके अंदर काफ़ी ईज कर देगा। तो ये लेकिन किसी घटनाक्रम में पहुंचे तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ये सब चीज़ें यहाँ रखी हुई? क्या पेशेवर जो इसके तस्कर होते हैं उनकी प्रोफाइल स्कैन करके रखेगा क्या? नहीं, ये उनकी प्रोफाइल नहीं, क्योंकि आप कोई भी घटना स्थल पर जाएंगे तो कोई अपराधी है वहाँ पर अपना कुछ ना कुछ एविडेंस आपको छोड़ के जाता ही जाता है। राइट, अगर आपका रेप का मैं बात करूँ तो रेप सीन के अंदर आपका पास में आपका प्यूबिक हेयर या फिर आपका सीमेन, आपका सैंपल वहाँ पे रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमको इजीली नेकेड आई से नहीं दिखता है। वो इससे मालूम पड़ जाएगा, आइडेंटिफाई होता है। और आपके पास में जितने फिंगरप्रिंट्स हैं
जो आपके पास में सरफेसेस हैं, वुडन है, अलमीरा है, जहाँ पे आपका अपराधी आता है अपने फिंगरप्रिंट छोड़ के जाता है, वो भी आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फिंगरप्रिंट आइडेंटिफाई करने के बाद में सीधा इसको मैच कर सकते हैं जो हमारे पास में एनसीआरबी की जो डेटाबेस है उनसे आप इसको चेक कर सकते हैं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के अंदर है, और हम पता कर सकते हैं कि हमारा क्रिमिनल कौन था उसके अंदर। तो इसमें कितना रिकॉर्ड ऐसा मेंटेन हो सकता है, या इस यहाँ से हम लेकर के जाएंगे उसमें डाटा जहाँ एनसीआरटी? ठीक 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 जी। अब जो लास्ट डिवाइस है अगर हमारी बात करें तो ये जो डिवाइस है हमारा, ये जो कोई भी रेव पार्टीज या बड़े बड़े लेवल पे जो मॉब पुलिस न्यू ईयर वगैरह में पार्टी करते हैं, तमाम यूथ उसमें इन्वॉल्व। मुंबई का कॉन्सेंट हुआ था, तो उस जगह अगर किसी को भी हमें चेक करना है तो ये डिवाइस जो है कि ड्रग की जो 8 कैटेगरीज है और विद इन 5 मिनट में ये रिजल्ट देता है कौन सा ड्रग उन्होंने कंज्यूम किया है। बहुत ईजी है, और लार्ज स्केल पे अगर आपको स्क्रीनिंग करना है तो इसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये डिवाइस है हमारा, ये ड्रैगर 5000 बोल के डिवाइस है। इसमें 2 तरीके से काम होता है, एक तो ये कंजम्पशन भी पकड़ेगा, और दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि जो कोई भी पाउडर या कोई सैंपल है उसका ट्रेसेस भी ये पकड़ लेता है। ये मल्टीपल पर यूज है और ये पुलिस स्टेशन के लिए बना हुआ है स्पेशली। यस। और अगर हाँ, ये आपका कुछ दिख रहा है, वैसे देखने तो लग रहा है कोई कैमरा सा लगा रखा है आपने स्टैंड पर, एक्चुअल में क्या है ये बताइए। राइट, अभी आप देख रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हमारे पास जो क्राइम ब्रांच टीम है, फॉरेंसिक टीम है, ये घटनास्थल पर जाते हैं और पूरे क्राइम सीन को पूरा इसको डॉक्यूमेंट करते हैं। तो पहले जितनी प्रोसेस थी वो सारी मैनुअल प्रोसेस होती थी, जिसको हम पंचनामा बोलते हैं। काफ़ी टाइम लगता था, काफ़ी इसके अंदर एक्यूरेसी इतने नहीं आ पाती थी, जज साहब को बताने में काफ़ी दिक्कत होती थी, सीनियर ऑफिसर को, कि हमारा क्राइम सीन कैसा था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ऐसी है कि पूरे क्राइम सीन को 3D में मैप करता है, डॉक्यूमेंट करता है। उसके अंदर आपको घटनास्थल को बार बार रिविजिट नहीं करना है। एक बार घटनास्थल रिकॉर्ड कर लिया, ऑफिस में बैठ करके आप इसको बार बार रीचेक करके आप देख सकते हैं कि घटनास्थल पे उसका मेजरमेंट कुछ भूल गए हो, या कुछ एविडेंस जो हमने उसको फोटो नहीं लिया, ये सब रिकॉर्ड करेगा इसके अंदर। तो आज आने वाले टाइम पे जितने भी ज्यूरीज जजेस बैठते हैं उनको हम इजीली कन्विंस कर सकते हैं कि क्राइम सीन में क्या था, कैसा था और क्या हुआ होगा। इससे हमको काफ़ी हेल्पफुल मिलती है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास में सीबीआई की टीम इसको यूज़ कर रही है, फॉरेंसिक टीम यूज़ कर रही है, पुलिस स्टेटमेंट जो है स्टेट पुलिस उसको यूज़ कर रही है। स्पेशल फोर्सेस फिलहाल इस कैमरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये था एक स्टॉल जहां पर आपको नारकोटिक्स से रिलेटेड तमाम ऐसे नए लेटेस्ट इक्विपमेंट देखने को मिले जो बहुत जल्द रिजल्ट देते हैं। हम चलते हैं किसी और स्टॉल में और आपको दिखाते हैं वहाँ क्या कुछ खासियत है, क्या प्रोडक्ट है। ये जो आप सामने असलहे देख रहे हैं ये स्पेशल गन्स हैं, इनका क्या कुछ इस्तेमाल है, किस तरह से इस्तेमाल होना है, आइए हम आपको सिलसिलेवार समझाते हैं। हमारे साथ स्टॉल को जो प्रॉपर देख रहे हैं हम इन्हीं से बात करते हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर, ये कुछ गन्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, इनका क्या उपयोग है और किस तरह से इस्तेमाल होते हैं? ये प्रोडक्ट जो है ये वेपन साइट्स है, सारे वेपन साइट्स है। हमारे पास में हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन में वेपन साइट्स है। दिस इज़ सर मिनिएचर। ये बहुत लाइट वेट वेपन साइट्स है और हाई रेजोल्यूशंस है, एंड इसका ज़ीरोइंग बहुत हाई क्वालिटी का है। एंड हम लोग अभी 50% इंडिजीनियस है। कंजन डिफेंस स्टार्टअप कंपनी है, नागपुर बेस्ड कंपनी है। इसके अलावा हमने अभी कुछ पैसिव नाइट विज़न में पेनारोमिक एनवीडीज लाए हैं। दिस इज़ पेनारोमिक एनवीडी। ये 120 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू देता है जो अर्बन वारफेयर और स्पेशल ऑपरेशन में बहुत काम आता है। इसके अलावा दिस प्रोडक्ट इज़ फ्यूजन एनवीडी। इसमें थर्मल प्लस एक इंटेंसिफायर ट्यूब होता है जो बॉर्डर लाइन ह्यूमन का बॉर्डर लाइन थर्मल में बताता है, प्लस इंटेंसिफायर ट्यूब में ये बताता है। इसके अलावा हमारे पास में सर अभी ड्रोन इश्यूज बहुत हो रहे हैं। दिस इज़ ड्रोन डिटेक्टर सिस्टम। हाँ, ये सिस्टम सर एक वॉकी टॉकी टाइप दिखता है, बट ये रेडियो फ्रिक्वेंसी है। अभी एक ड्रोन फ्लाई हो रहा है एक DJI का, जो हमारा सिस्टम बता रहा है। आपको स्क्रीन पे, यस, आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये डिटेक्ट कर लेगा। तो ये लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है। ये बताएगा किस फ्रीक्वेंसी में उड़ रहा है ड्रोन और क्या है? इसमें एक्यूरेट तो रेंज नहीं बता सकता, बट जहाँ पे से फ्रीक्वेंसी स्ट्रांग आ रही है, अगर आप वहाँ पे मूव करेंगे तो इसका जो बीप है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब वो साइड में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ड्रोन उधर साइड से फ्लाई हो रहा है। ये 300 to 500 मीटर तक के एक्यूरेट आपको डिटेक्शन ट्रेस कर लेगा। इसके अलावा सर हमारे पास में
ये हमारा एक इन हाउस प्रोडक्ट है जो समझना फर्स्ट टाइम चाहेंगे। ये ड्रोन नुमा नजर आ रहा है, Yes, yes. इसका क्या फंक्शन है? ये सर फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च किया है। ये एक मल्टी रोल ड्रोन सिस्टम है सक्षम। ये सिस्टम सर इसमें आप हमने जो हाँ, हमने जो इसमें सिस्टम दिया है, इसमें अनाउंसमेंट सिस्टम है। हम उधर चले, आप उधर देखिए। आप इधर देखिए। हाँ, हाँ, अब ऐसे दोनों लोग आ जाएंगे और पूरा ड्रोन आ जाएगा। और अंदर आइए। यस यस, हाँ हाँ हाँ, और आ गया। बिल्कुल। तो सर ये ओके। ये ड्रोन कुछ स्पेशल दिख रहा है, इसमें ये साउंड सिस्टम क्या करेंगे, क्या फंक्शन है? सर ये इसको मल्टी रोल ड्रोन बोलते हैं। ये अभी हमने जस्ट लॉन्च किया है। ये इसका नाम सक्षम है और ये हर टाइप का यूज़ हो सकता है, जैसे सर्विलांस है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, पुलिसिंग है, लॉ एंड ऑर्डर इशू है, उसके अलावा ट्रैफिक इशू है। तो इसके अलावा भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसको यूज़ कर सकता है ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में। जनरली ये कोई मॉब है बड़ा, कोई रैली हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, अनाउंसमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई डिज़ास्टर में कुछ हमारे को ड्रॉपिंग करना है तो 5 kg तक के इसका ड्रॉपिंग मैकेनिज्म है। ये अनाउंस भी कर देगा यहाँ और सामान भी ले जाएगा 5 किलो तक। इसमें सर्च लाइट भी दिए हुए हैं। रात के टाइम पे अगर हमने नाइट विजन कैमरा नहीं भी लगाया तो भी हम लोग सर्च लाइट के थ्रू सर्चिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक इन हाउस एआई सॉफ्टवेयर है जिससे हेड काउंटिंग हम लोग ह्यूमन हेड काउंटिंग कर सकते हैं और भी डिटेक्शन कर सकते हैं हम एआई ट्रेन करके। तो ये ऑल इन वन ड्रोन है सर। जनरली सर्विलांस ड्रोन अलग होते हैं, पेलोड ड्रोन अलग होते हैं, उसके अलावा अलग अलग ड्रोन्स होते हैं। हमने एक ही ड्रोन में सारे फीचर्स डाल दिए कि पुलिस डिपार्टमेंट एक ही ड्रोन को सर्विलांस में भी यूज़ कर ले, कोई रेस्क्यू में भी यूज़ कर ले, कोई ट्रैफिक इशू में भी यूज़ कर ले और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करे। इवन हम लोग इसमें हमने एआई फीचर्स से नंबर प्लेट भी ट्रेस कर सकते हैं कि कोई इलीगल पार्किंग कर रहा है या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो उस पर पुलिस डिपार्टमेंट वहीं से ऑनलाइन चालान भेजा सकता है। तो अपने आप में सर एक यूनिक प्रोडक्ट है और नई टेक्नोलॉजी के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग अभी इसमें और इंट्रीगेशन कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री बहुत जोर देते हैं स्वदेशी का, तो क्या स्वदेशी तकनीक पर है या 100% या कुछ बाहर से? 100% तो नहीं है और कोई बोल भी नहीं सकता कि हम लोग 100% है, बट हम लोग अभी 50% के ऊपर इंडिजीनियस हो गए और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जैसे जैसे इकोसिस्टम बढ़ रहा है हम वैसे वैसे हमारा जो इंडिजीनियस है नंबर परसेंट वाइज बढ़ते जाएगा। और आई होप के नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में हम लोग आपको 100% का भी कमिटमेंट देंगे क्योंकि हमारा इकोसिस्टम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स हो रहे हैं, उसके अलावा भी रूरल में भी एक इकोसिस्टम बन रहा है जो नहीं था हमारे यहाँ पे पहले। अर्बन्स में, मेट्रो में तो एक था इकोसिस्टम बना हुआ था, बड़ी बड़ी कंपनी थी, लेकिन रूरल छोटे टाउन्स में नहीं था। लेकिन अभी लास्ट 5 to 10 ईयर्स में ये हुआ कि टेक्नोलॉजी हमारे रूरल से आ रही है। ये सब में बड़ी बात है। टेक्नोलॉजी में भारत स्ट्रांग हो रहा है और ये जो ड्रोन है अपने आप में स्पेशल ड्रोन है। एक साथ कई तरह के फंक्शन करेगा, अनाउंसमेंट भी करेगा और ट्रेस भी करेगा, नाइट विजन का भी काम करेगा। किसी को कहीं पर आपदा आ गई है तो वहाँ पर लोगों को समझाने का, मैसेज देने का काम भी इस ड्रोन के जरिए किया जा सकता है। चलिए चलते हैं किसी और स्टॉल पर और ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या कुछ खासियत है, किस तरह के प्रोडक्ट आए हुए हैं। जब भी आप किसी फोर्सेस के पास जाते हैं तो वहाँ बहुत कुछ आपको आकर्षित करता है, फिर वो चाहे उनकी वर्दी हो या उसमें लगे हुए फ्लैग्स हों या इस तरह से झंडा, राष्ट्रीय ध्वज। उसके बाद अगर आप देखते जाइए तो हमारे सैनिक, अर्धसैनिक बल, नेवी, आर्मी किस तरह से फ्लैग्स का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ही आकर्षित करने का टॉपिक रहता है। ये आप ऊपर देखिए इस तरह के फ्लैग्स रहते हैं जिसमें अर्धसैनिक बलों, सैनिकों के साथ में दिल्ली पुलिस का भी आप देखिए इस तरह से ये फ्लैग लगे हुए हैं और ये बैचेस हैं। अगर आप देखेंगे तो पीपीएस, आईपीएस सहित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, बीएसएफ, एसएसबी और तमाम सारे, मतलब ऐसा कोई भी जो
टैग है या कोई भी ऐसे बॉडी पे पार्ट पर वर्दी पर लगने वाली जो चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगे। अब आप उधर ध्यान देंगे तो हमारे सैनिक, अर्धसैनिक किस तरह से पगड़ी पहनते हैं, वो सारी पगड़ी भी यहाँ रेडीमेड है। उनको लगाने के बाद वो कितने ताकतवर और कितने आकर्षित लगते हैं। जब आप टेबल पर जाते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं, तो किस तरह से ये फ्लैग रखे होते हैं वो भी इसमें दिखाए, कैप्स भी हैं। यानी कि ये एक पंजाब की ऐसी कंपनी है जिसने यहाँ पर वो सारे अपने उत्पादनों को प्रदर्शित किया हुआ है जो हमारी सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस फोर्सेस के लिए इस्तेमाल होती हैं और उनकी खूबसूरती को बढ़ाने का भी काम करती हैं। आईटी अपनी टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ाती जा रही है और इसी के साथ तमाम तरह के अपराध भी बढ़ते चले जा रहे हैं। साइबर अटैक हो रहे हैं और ऐसे में जो जांचें हैं वो भी अत्याधुनिक होती जा रही हैं और वो भी तमाम तरह की नई तकनीक को ईजाद करते जा रहे हैं। इस वक्त हम जिस स्टॉल में आए हुए हैं वहाँ पर हम जानने समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप लोगों का ये जो मशीन है सामने लगी हुई है, क्या कुछ फंक्शन है इसके, कैसे फंक्शन रहते हैं? इसमें ये बेसिकली छोटा फोरेंसिक लैब है, वर्क बेंच है। इसके जो फोरेंसिक टर्मिनल्स है ये वैसे डिज़ाइन किए हुए कि एक आदमी यहाँ पे बैठे और अपना पूरा काम यूटिलाइज कर सके। मोस्टली क्या होता है, जो ट्रेडिशनल वर्क स्टेशंस आते हैं उसमें वर्क स्टेशन का एक अलग कॉस्ट होता है और टेबल और उसका जो वायरिंग एंड इंफ्रा होता है उसका एक अलग कॉस्ट होता है। तो हमने इसको एक बेंच का फॉर्म में क्रिएट कर दिया है ताकि अच्छे से जो इन्वेस्टिगेटर है जब इन्वेस्टिगेशन करे तो उसको मज़ा आए और वो अच्छे से मतलब अपना जो साइबर क्राइम हो रहे हैं और तमाम तरह के जैसे अपराधी लोग अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का, तमाम आतंकवादी करते हैं, तो उसमें किस तरह से ट्रेसिंग करने का काम करेगी ये जो है ये बेसिकली एक हाई प्रोसेसिंग वर्क स्टेशन है। तो इस पे हमारे तरह तरह के टूल्स आते हैं। सपोज मोबाइल फोरेंसिक के अलग टूल्स हैं, डिस्क फोरेंसिक के अलग टूल्स हैं। ये जो टूल्स होते हैं ना, जब प्रोसेसिंग पावर्स लगती है ना, तो जो हमारे जो जनरली लैपटॉप होते हैं या फिर और डेल का डेस्कटॉप वगैरह होते हैं तो ये उतने प्रोसेसिंग पावर दे नहीं पाते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हमने ये बिल्ड किया है कि ये हाई प्रोसेसिंग मशीन है एंड हाई सीपीयू पावर के साथ, हाई रैम पावर के साथ, तो वैसा कस्टमाइज़ किया है। तो उनमें उनको हेल्प मिलती है कि उनका जो 2 घंटे का काम है वो आधे घंटे में हो जाता है। तो कोई भी जांच होनी है या किसी भी तरह से कोई जानकारी लेनी है तो वो तेज़ी से इसमें जानकारी मिल जाएगी? जी सर, इसमें कैसा है कि सपोज एक इमेजिंग होती है, फोरेंसिक में पहला स्टेप होता है इमेजिंग करना। तो इमेजिंग में मोस्टली 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा ऐसा टाइम लगता है। तो ये जो हमने रोबस्ट काइंड ऑफ सिस्टम तैयार किया है इसमें वो चीज़ें आधी हो जाती हैं, तो उसमें टाइम बचता है सर। हाँ, तो देखा आपने जानकारी ली कि जस्ट हाफ आपका टाइम बर्बाद होगा, बाकी काफ़ी तेज़ी से इस प्रोसेसिंग मशीन से, इस टेक्नोलॉजी से आप अपनी जांचों को अंजाम दे सकते हैं, रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। चलिए चलते हैं, आपको ले चलते हैं कुछ और खासियत, कुछ और खूबसूरती, कुछ और टेक्नोलॉजी की कहानी दिखाने के लिए किसी नए स्टॉल पर। ये आप साइड में जाइएगा, आपको मिल जाएगा और फोकल पॉइंट। इस समय हम आ चुके हैं डिफेंस के स्टॉल में जहां पर आपको लेटेस्ट वेपन्स मिलेंगे। तमाम तरह की ऐसी राइफल्स मिलेंगी जो सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों को दी जा रही हैं। इस वक्त हम जिस स्टॉल में हैं ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। आप देखिए सामने ये वेपन्स लगे हैं और सीधे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये इसको क्या बोलते हैं, किस इस राइफल को, और ये किस फंक्शन में किस तरह से काम आती है। जी नमस्ते, धर्मनाथ पहले तो टीम भारत का आपको चैनल में दिखाने के लिए। मेरा नाम ब्रजेश है और हम AWIL कंपनी जो है एडवांस वेपन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड उनके रिप्रेजेंटेटिव है। मेरा नाम ब्रजेश कुमार लखेरा है। उसके अम्ब्रेला के अंदर, AWIL के अम्ब्रेला के अंदर कई सारी फैक्ट्रीज आती हैं। स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर, जो पहले जो AWIL है पहले इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हुआ करता था, उसके अंतर्गत ही आता है। तो ये हमारी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये कई सारे तरीके के वेपन्स बनाती है। तो कुछ हम यहाँ पर अपने वेपन लेकर आए हैं जो कि पुलिस के हिसाब से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो सबसे पहले हम आपको ये दिखाना चाहते हैं, तो ये है हमारा एक 9mm कार्बाइन जो पहले आया करता था, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस था। तो उसके बाद अब इसको एडवांस वेपन हमने इसको क्रिएट किया है। तो इस वेपन के अंदर ये आप देख सकते हैं, ये तो बहुत लाइट वेट है, 2.3 kg प्लस
2% थोड़ा सा और ज़्यादा इसको वेट दे दिया गया है। उसके बाद अगर आप इसमें देखेंगे इसका जो ये बट है जो बिल्कुल इजीली फोल्ड हो सकता है, इस तरीके से आप देखते हैं, और इसके हिसाब से ये और छोटा गन हो जाता है, पिस्टल, मशीन पिस्टल बोला जाता है इसको। इसके बाद आप इसके देख सकते हैं इसका जो रेंज है वो 100 मीटर्स है। तो ये पुलिस के लिए कि एक बहुत अच्छा, और कॉकिंग वॉकिंग इसका मतलब बहुत ज़्यादा लाइट है। तो इसकी पुलिस ये किस प्रदेशों में इसकी सप्लाई है आपकी? हाँ हाँ, जैसे कि वैसे हम कई जगह इसका डेमो दे चुके हैं, और इसके बाद फाइनली हमारे पास जैसे डेमो के बाद जैसे उनके कई सारे इंस्पेक्शन होते हैं MHA के, तो उसको क्वालिफाई करके जैसे अभी हमारे पास असम पुलिस का बहुत सारा ऑर्डर है, और उसके बाद दिल्ली में भी ऑर्डर है, कई सारे ऑर्डर हमारे पास इसके हैं, और बहुत सारी इसकी सप्लाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं और कर रहे हैं लगातार। और बहुत आतंकवादी या आपराधिक तत्व AK-47 लेके चलते हैं, उसके मुकाबले में अगर हम कहें तो आपका प्रोडक्ट कौन सा होगा जो उसको मात दे सके या उसके टक्कर का हो कम से कम? हाँ, इसके लिए हम आपको ये दिखाते हैं। ये है टार 25 जो हमारी AWIL कंपनी के अंदर ही बनाया जाता है, और टोटली इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है, मेक इन इंडिया है, और गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन का एक भरोसा आपको मिल रहा है। इसमें जो AK-47 के कंपैरिजन में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा, कैलिबर, इसकी जो रेंज है, इसकी ड्यूरेबिलिटी एंड ऑल इज इक्वलेंट टू द AK-47। एक बार में कितने राउंड फायर कर सकते हैं आप? क्या रेंज है इसकी? लंबाई कितनी होगी? कहाँ तक मार करती, कितना दूर तक? आप देख सकते हैं कि इसका जो रेट ऑफ फायर है वो 600 रहता है, 600 का रहता है, और इसके बाद इसकी जो इफेक्टिव रेंज है वो 350 मीटर्स तक जाती है जी। और एक साथ एक ट्रिगर में कितनी फायर हो जाती हैं इससे? जैसे ट्रिगर के लिए जैसे इसमें मोड होते हैं, मोड का सिंगल शॉट मोड हो गया, उसके बाद शॉर्ट बर्स्ट मोड हो गया, देन फर्दर उसका मोड होता है ऑटोमेटिक मोड। तो हाँ, तो 600 राउंड्स पर मिनट इसके। 1 सेकंड। ये एक और छोटा सा ये आपकी वेपन्स दिख रही है, इसका वेट क्या होगा? इसका वेट अंडर 3 kg रहता है। 103 kg। अंडर 3 kg अंडर 3 और kg। ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 kg आप इसको मान सकते हैं। और इसकी भी हमारे पास बहुत सारा ऑर्डर है, इसका अप्रोक्सीमेट 5000 क्वांटिटी का हमारे पास ऑलरेडी। ये सेमी ऑटोमेटिक है या ऑटोमेटिक? ये ऑटोमेटिक है। इसमें 3 मोड होते हैं एक्चुअली, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरे में। यहाँ पर जैसे कि ये सेफ मोड होता है एंड ऑटोमेटिक मोड, देन सिंगल शॉट रेगुलर मोड। तो इस मोड पर आ जाएगा तो ये सिंगल फायर करेगा आफ्टर ऑटोमेटिक में। हाँ, और ये आपका सेफ पोजीशन में आपका ये लॉक हो जाएगा, ये आपका में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये भी एक बहुत लाइट वेपन है। इसका एक ही एडवांटेज ये है कि आप इसको सिंगल हैंड से भी, हाँ, और ये भी हमारे सारे जो आर्मी के ट्रायल्स होते हैं, DGQA MHA ट्रायल्स, वेरियस ट्रायल्स। जी, इधर ये कुछ राइफल्स सी दिख रही हैं, और ये भी लगता है ऑटोमेटिक असलहे ही हैं आपके वेपन्स हैं। जी जी जी, हाँ, तो आप इसको देख सकते हैं, ये है हमारा CQB कार्बाइन। ये अभी लेटेस्ट इंड्यूस्ड हुआ है हमारे इसमें,